नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने सूरदास जी का पहला पद पढ़ लिया था। आज हम दूसरा पद पढ़ने जा रहे हैं सूरदास जी का, जिसमें क्या कहा सूरदास जी ने। देखो, यानी कि जब पहले पद में गोपियां उद्धव से कहती है कि भाई कृष्ण प्रेम के अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तब उद्धव जी वापस गोपियों से ये कहते हैं कि कृष्ण नॉट कम बैक हियर, कृष्ण वापस नहीं आने वाले हैं, कृष्ण यहाँ आने वाले नहीं हैं। तब गोपियां उद्धव से जो कहती है उसको सूरदास जी यहाँ लिख रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हम तो दो भांति फल पायो, जे ब्रजनाथ मिले तो नीको, नातरू जग जस गायो। कहाँ वे गोकुल की गोपी वर्ण हीन लघु जाती, कहाँ वे कमला के स्वामी संग मिली बैठी एक पाती। ऐसा बड़ा भाग्य हमारा। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते बे घोष निवासी, ता ऊपर अब साच कहूं तो मुक्ति कौन की दासी। जोग कथा पा लागो उदो ना कहूँ बारंबार, सूर श्याम तजी और बजे ताकि जननी छार। श्री कृष्ण को छोड़कर किसी और की आराधना करता है ना उद्धव जी, उसकी माता ही व्यर्थ है, उसको जन्म देने वाली माँ ही व्यर्थ है, तो उसका जन्म लेना ही बेकार है। अब इस प्रकार के व्यंग्य बाण छोड़ रही है कौन? गोपियां। किस पर? उद्धव पर। तो देखो, हम तो मतलब हमने तो, पहले मैं एक बार बता देता हूं क्या कह रहे हैं यहां पर। हम तो दो भांति फल पायो, हमने तो दो भांति मतलब दोनों ओर से फल प्राप्त किया है। दोनों ओर से कैसे? कृष्ण के मिलने पर भी और कृष्ण की प्राप्तियां नहीं होने पर भी या नहीं मिलने पर भी। जे ब्रजनाथ मिले तो निको, यदि ब्रजनाथ मतलब श्री कृष्ण मिल जाए, उनसे हमारा मिलन हो जाए तो निको मतलब श्रेष्ठ, अच्छी बात है। नातरू नहीं तो जग जस गायो, नहीं तो हम तो उसकी आराधना कर रही है जिसका यश पूरी दुनिया ने पूरे जगत ने गाया है, तो हमारा यश तो वैसे ही बढ़ जाएगा। हमें तो दोनों ओर से लाभ का फल ही प्राप्त हुआ है। अब वापस गोपियां उद्धव से क्या कहती? कहाँ तो वे गोकुल की, यानी कहाँ तो हम गोकुल की छोटी सी गोपियां, सब वर्ण ही लग, सब की सब निम्न वर्ण की है और छोटी जाति में जन्म लेने वाली है। कहाँ वे कमला के स्वामी। देखो यहाँ व्यतिरेक, कमला के स्वामी कौन है भाई? विष्णु जी। और विष्णु के अवतार कौन? भगवान श्री कृष्ण। कहाँ वे कमला के स्वामी और कहाँ तो वे भगवान श्री कृष्ण, इतने बड़े, और हम एक छोटी सी गोकुल की गोपियां, छोटी जाति और निम्न वर्ण की। फिर भी देखो, संग मिली बैठी एक पाती, उसके बावजूद भी उनके साथ मिलकर हम एक ही कतार में, पाती मतलब पंक्ति में बैठी है। और क्या कह रहे? देखो, निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते बे घोष निवासी, वेदों का अध्ययन करने वाले मुनिजन, ज्ञानी लोग, अगोचर इंद्रियों को वश में करने वाले, सभी ने श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए प्रयास कर लिया, लेकिन उन्हें सरलता से वे प्राप्त नहीं हुए। ऐसे श्री कृष्ण ते भये घोष निवासी, वे कहाँ के निवासी हुए? इस अहीरों की बस्ती के निवासी हुए, हमारे बीच रहने वाले हुए, गोकुल के निवासी हुए। घोष निवासी, अहीरों की बस्ती। ता ऊपर उसके बावजूद भी अब साच कहूं दो। अरे उद्धव जी, अब हम आपको अगर साच कहें, सच्ची बात कहें, धो मतलब उधो, मुक्ति कौन की दासी, जिसकी आपने बार बार रट लगा रखी है, मोक्ष मोक्ष मोक्ष। अरे वो दासी किसकी है? उसका स्वामी कौन है? अरे उसका स्वामी तो परमात्मा ही है। फिर आप बार बार क्यों कह रहे हो कृष्ण को छोड़ दो छोड़ दो? जोग कथा पा लागो उदो ना कहूँ बारंबार। अरे उद्धव जी, हम आपके पाए पड़ती है, पा लागो मतलब चरण स्पर्श करती है, पैरों पड़ती है। इस योग की जो कथा है, ये रामायण कथा जो है ना, इस ना कहूँ बारंबार, आप हमें बार बार नहीं कहें। सूर श्याम तजी
ही सूरदास जी बताते हैं कि गोपियां उधर से क्या कहती, श्याम तजी, कृष्ण को तज कर, कृष्ण को छोड़कर और भजे, और किसी की जो आराधना करता है, ताकि मतलब उसकी जननी छार, ऐसे व्यक्ति का तो जन्म लेना ही व्यर्थ है, उसकी माता ही व्यर्थ है, इसलिए वो कृष्ण को छोड़कर और किसी की आराधना कर रहा है ना। हम तो भांति फल पायो, जे ब्रजनाथ मिले तो नीको, ना तरु जग जैसे गायो रे, कहावे गोकुल की गोपी, सब बरनहीन लगु जाति रे, कहावे कमला के स्वामी, संग मिली बैठी एक पाती रे, निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते भय घोष निवासी रे, ताऊ पर अब साच कहो दो, मुक्ति कौन की दासी रे, जोग कथा पा लागो उधो, ना कहु बारम बारी रे, सूर श्याम तजी और भजे तो, ताकि जननी चारी रे। हमने तो दू मतलब दोनों ओर से, भांति मतलब बस साथ में लिखो, दू भांति दोनों ओर से लिख दो, है ना, दुहु भांति दोनों प्रकार से या दोनों ओर फल पायो, लाभ का फल प्राप्त किया। जे मतलब यदि, ब्रजनाथ कौन, श्री कृष्ण, मिले तो नीको, नीको मतलब श्रेष्ठ, अच्छा, नातरु नहीं तो, जग मतलब संसार में, जस मतलब यश, गायो मतलब गाया है, कहाँ वे, कहाँ तो हम, गोकुल की गोपी, सब वर्णहीन, वर्णहीन मतलब बिना वर्ण या समुदाय की, लघु जाति मतलब निम्न जाति की, कहाँ वे और कहाँ तो वे, कमला के स्वामी कौन, विष्णु अर्थात श्री कृष्ण, संग मिली बैठी, साथ में मिल करके बैठी एक पाती, निगम ध्यान, वेदाध्ययन, अगम निगम का ज्ञान, अगोचर
काम क्रोध मद लोभ इंद्रियों को वश में करने वाले ते भय। ते मतलब वे, भय मतलब हुए। घोष का अर्थ होता है बस्ती, है ना। किनकी बस्ती? अहीरों की बस्ती। ता ऊपर, उसके बाद भी, सांच का मतलब सत्य, सच। कहो, धौ का मतलब है उद्धव। मुक्ति कौन की? दासी। जोग कथा, पा लागो उदो ना कहूँ बारंबार। पा लागो मतलब पैरों पड़ती है, या कह सकते हो आप चरण स्पर्श। उदो मतलब उदो। ना कहूँ बारंबार, ना कहूँ मतलब मत कहिए, बारंबार मतलब बार बार मत कहो। सूर श्याम तजी, सूर में सूरदास, श्याम तजी मतलब श्री कृष्ण को छोड़कर और भजे, और किसी की आराधना, ताकि मतलब उसकी। जननी मतलब माता, छार मतलब व्यर्थ। शब्दार्थ देख लो एक बार, है ना, उसके बाद फिर अपन इसकी व्याख्या करते हैं। पहले मैं प्रसंग लिख देता हूं।
माध्यम से श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष मिलने व नहीं मिलने दोनों ओर से लाभ प्राप्त होने का वर्णन किया है। उपयुक्त पद में गोपियां उद्धव से कहती है कि हमने तो दोनों ओर से लाभ का फल प्राप्त किया है। यदि श्री कृष्ण हमें मिलते हैं तो श्रेष्ठ है, नहीं तो हम उसका यश गा रही है जिसका यश पूरी दुनिया ने गाया है। कहाँ तो हम गोकुल की वर्णहीन और निम्न जाति की गोपियां और कहाँ वे विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण फिर भी आपसी प्रेम भाव के कारण हम उनके साथ गोकुल में एक ही पंक्ति में बैठती थी।
हे श्री कृष्ण, अहीरों की बस्ती कौन सी? गोकुल। इसके बाद भी यदि हम आपसे सच्ची बात पूछें तो आप हमें बताइए कि तुम्हारा यह मोक्ष किसका दास है, अर्थात उसके स्वामी कौन है? लिख दो, मोक्ष के स्वामी श्री कृष्ण ही है। अरे उद्धव जी, हम आपके पैरों पड़ती है कि आप हमें योग की कथा बार बार नहीं सुनाए। सूरदास बताते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती है कि अरे उद्धव जी, जो श्री कृष्ण की भक्ति छोड़कर किसी और की आराधना करता है, उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है। विशेष में देखो, बाकी वही सेम ही है। एक बिंदु ये लिखो कि श्री कृष्ण की भक्ति में सब ओर से लाभ ही लाभ होने का वर्णन किया गया है। एक बिंदु वापस सेम लिख देना, कौन सा? उद्धव गोपी संवाद के माध्यम से
यानी निर्गुण के सामने सगुण की महत्ता स्थापित की गई है। निर्गुण के समक्ष सगुण की महत्ता बताई गई है, महत्ता अधिक बताई गई है। ठीक है, बस बाकी सेम रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब दूसरा पद अपन ने पढ़ लिया है। कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे तीसरे पद।